तो दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में आप जानेंगे इंडियन करेंसी के बारे में और उससे रिलेटेड अच्छे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक करके और वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेंगे नए से नए जानकारियाँ इंडियन करेंसी के बारे में, इंडियन कॉइन के बारे में। क्या आपको पता है रुपए 2 या उससे अधिक के नोटों या सिक्कों को आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन रुपए 1 का नोट या फिर सिक्का भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। यह फैक्ट बहुत रेयर फैक्ट है जो कि बहुत कम ही लोगों को पता है। आप तो जानते ही होंगे कि 0 रुपए का भी नोट भारत में छापा जाता है। यह विश्व में एक इकलौता देश भारत ही है जहां पर 0 रुपए का भी नोट छापा जाता है। यह तो सभी को जानते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या मंशा थी, भारत सरकार ने 0 रुपए के भी नोट क्यों छापे, इसका खुलासा आज कर देता हूं कि भारत सरकार ने भ्रष्टाचार से मुक्त होने के लिए इस नोट को छापा कि जिससे भारत के सभी नागरिक भ्रष्टाचार मुक्त हो सके। क्या आपको पता है आज़ादी के बाद तांबे के सिक्के का प्रयोग किया जाता था भारत में, लेकिन 1964 के बाद एल्युमिनियम के सिक्के भारत में आए, लेकिन उसे भी रूपांतरित किया गया और 1988 में 1988 में स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया गया, जिसका बर्तन अभी हम लोग उपयोग करते हैं। जैसा बर्तन हम लोग उपयोग करते हैं वैसे ही धातु का उपयोग किया गया सिक्के बनाने में, और उसकी लागत थोड़ी कम हुई और सिक्के अच्छे बनते थे। क्या आपको पता है भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद भी पाकिस्तान में भारतीय मुद्राओं का उपयोग किया जाता था। कुछ सालों के लिए भारतीय मुद्राओं का उपयोग भी किया जाता था। हाँ, आपने सही और सटीक सुना कि भारतीय मुद्रा का उपयोग पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी के बाद, स्वतंत्र राज्य बनाने के बाद भी जारी रखा। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसके पास पर्याप्त मुद्रा नहीं थी, अपनी मुद्रा नहीं थी जिससे वो अपने देश में चला सके। इसीलिए उसने इस मुद्रा का उपयोग किया था। सिर्फ उतने ही दिनों के लिए इसने उस मुद्रा का उपयोग किया था जब तक उसके देश में, उसके अपने इलाके में उसकी मुद्राएं पर्याप्त मात्रा में बन ना गई, जिससे किसी भी नागरिक को परेशानी ना हो पाए तब तक। फिर भी यह फैक्ट भारतीयों के लिए एक मज़ेदार फैक्ट है। क्या आपको पता है आरबीआई के पास इतनी ताकत है, इतना पावर है कि वह 1000 तक के सिक्के बना सकता है तथा 10,000 तक के नोट को भी छाप सकता है। मतलब कि अगर भविष्य में ज़रूरत पड़ी तो आरबीआई 1000 तक के सिक्के को छापेगा और हमें भविष्य में हो सके तो 1000 के सिक्के और 10,000 के नोट तक भी मिल सकते हैं देखने को। क्या लगता है आपको, क्या आरबीआई 1000 के सिक्के और 10,000 के नोट छापेगा कभी भविष्य में? अगर आपको हाँ लगता है, यस लगता है तो यस, और नहीं लगता है तो नो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हैं। और आपके लिए एक और मज़ेदार फैक्ट है जिससे आपको लग सकता है कि हाँ, कभी 10,000 का नोट फिर से छपाया जा सकता है या छापा जा सकता है, तो आप अंत तक बने रहें। आपसे कभी गलती से कोई नोट फट गया है या फिर आपके पास पुराना कोई फटा हुआ नोट है, तो ऐसे में आप घबराएं नहीं। आरबीआई हमें एक विकल्प ऐसा दिया है जिससे हम अपने नज़दीकी बैंक शाखा में या बैंक में जाकर उस नोट को बदलवा सकते हैं और उसके बदले में हमें नई नोट प्राप्त हो सकती है। क्या आपको पता है भारत में एक ऐसा भी दौर था जब 75 रुपये, 100 रुपये तथा 1000 के सिक्के भी भारत के बाजार में उपस्थित था। क्या आपको पता है भारत में पहला पेपर करेंसी किस रुपए का छापा गया था? अगर आपको यह बात पता है तो आप इस फैक्ट्स को स्किप कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं पता है तो यह फैक्ट बिल्कुल आपके लिए है। तो आज जान लीजिए कि भारत में सबसे पहला करेंसी नोट, पेपर द्वारा बनाया गया करेंसी नोट 5 रुपये का था। इस करेंसी को जनवरी 1938 को पहली बार छापा गया था आरबीआई के द्वारा, और इसी साल यह फैक्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
कि इसी साल 10,000 की नोट भी छापी गई थी, 10,000 रुपये की नोट भी छापी गई थी, लेकिन किसी कारणवश आरबीआई को 1978 को में इसे बंद करना पड़ गया। आप जानते हैं भारत के इतिहास में एक समय ऐसा भी था जब बांग्लादेश भारत से 5 रुपये के सिक्के खरीदता था, मंगवाता था। इन सिक्कों का प्रयोग वे ब्लेड बनाने में करते थे। वे 5 रुपये के एक सिक्के से 6 ब्लेड बनाते थे और इन सिक्कों से ब्लेड बनाने का बड़ा कारण यह था कि ये सिक्के बहुत मजबूत ब्लेड बनाते थे और इन ब्लेडों को वो 2 रुपये के मूल्य में बेचते थे, जिससे उन्हें अधिक प्रॉफिट होता था, जिसके बाद इसलिए भारत ने सिक्कों के धातु बदल दिए। आपको पता है भारतीय नोट किसी साधारण कागज़ से नहीं बनाए जाते, बल्कि उनमें प्रयोग किए जाते हैं कॉटन के पेपर, अर्थात कि कॉटन से बने पेपरों कागज़ों का प्रयोग किया जाता है भारत के नोट बनाने में। इनका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये नोट को मजबूत बना सके। क्या आपको पता है आरबीआई प्रत्येक नोट छापने में कितना पैसा खर्च करता है और कितने लागत में एक नोट छापी जाती है? आज के इस फैक्ट में आपको सारे के सारे भेद खोल दिए जाएंगे। 10 रुपये के नोट छापने में आरबीआई को 1.01 रुपये खर्च करने पड़ते हैं तथा 20 रुपये के नोट छापने में 1 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। वहीं 50 रुपये के नोट छापने में भी 1.10 रुपये खर्च करने पड़ते हैं और साथ में ही 100, 500, 2000 के भी नोट छापने में उन्हें वैसे ही खर्च करने पड़ते हैं। तो उनके सीरीज ये हैं। 100 रुपये के नोट छापने में उन्हें 1.51 रुपये का खर्च करना पड़ता है। 500 के नोट छापने में आरबीआई को 2 रुपये 57 पैसे खर्च करने पड़ते हैं। वहीं 2000 के नोट छापने में 4 रुपये 18 पैसे की लागत आती है। क्या आपको पता है अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकार के सिक्कों को पिघलाता है या उसे किसी प्रकार से नष्ट करना चाहता है तो उसके साथ क्या किया जाएगा? तो सुनिए, अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकार के सिक्के को पिघलाता या नष्ट करता है तो उसे इंडियन कॉइन एक्ट 2011 के अनुसार 7 साल की कैद हो सकती है। अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस करके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल में जाके सारे नोटिफिकेशन ऑन कर लो। क्या आपको पता है भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की फ़ोटो के जगह किसी और की फ़ोटो होती थी? वह फ़ोटो किसकी थी और महात्मा गांधी की फ़ोटो कब लगाई गई हर नोटों में? जानिए कि इस फैक्ट में। हालांकि आज़ादी से पूर्व ब्रिटिश शासकों के काल में हर नोटों पर ब्रिटिश सरकार की ही फ़ोटो तस्वीर रहती थी, परंतु आज़ादी के बाद भारतीय नोटों पर अशोक स्तंभ की तस्वीर रहने लगी। लेकिन आरबीआई द्वारा सन 1969 में 5 और 10 के नोटों पर पहली बार महात्मा गांधी की तस्वीर प्रकाशित की गई और 1969 में सभी भारतीय नोटों में गांधी जी की तस्वीर वाली नोट को प्रकाशित किया जाने लगा। गांधी जी की यह तस्वीर वायसराय हाउस, जिसे अब राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है, वहां सन 1969 में ली गई थी। भारतीय करेंसी की इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा कौन सा फैक्ट लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने भाइयों के साथ शेयर करें।